मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें तुम्हारे गद्य संकलन के कहानी सती शिवानी द्वारा लिखित को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कहानी पढ़ाने से पहले तुम्हें मैं कहानी के रचनाकार अथवा लेखिका का परिचय देना उचित समझता हूँ, क्योंकि तुम सभी जानते हो कि अब तुम लोगों के बोर्ड में इस कवि अथवा लेखक, लेखिका, कवयित्री आदि के विषय में बड़े प्रश्न के रूप में 10 अथवा 12.5 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से लेखिका या लेखक, कवयित्री अथवा कवि के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, चाहे उनका परिचय हो, चाहे उनकी रचनाएं हो, चाहे उनकी काव्यगत विशेषताएं हो अथवा भाषा शैली हो, क्योंकि यह एक प्रश्न बनेगा और इस एक प्रश्न में लेखक अथवा लेखिका का परिचय, जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यकृतियाँ जो भी है उसे तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो मैं सती कहानी की लेखिका शिवानी का संक्षिप्त परिचय तुम्हें बताने जा रहा हूँ। शिवानी का वास्तविक नाम गौरी पंत था। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 ईस्वी में राजकोट, गुजरात के पास हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट से ही हुई, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शांति निकेतन और कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ आकर के हुई। इनकी कहानियाँ प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है और वे लोगों के द्वारा बहुत ही लोकप्रिय हुई। 60 और 70 के दशक में इनकी लिखी हुई कहानियाँ, उपन्यास इत्यादि हिंदी पाठकों के बीच लोकप्रिय थी। इनका निधन 69 वर्ष की आयु में 21 मार्च 2003 ईस्वी में हुई। अब शिवानी की रचनाएं मैं बोल रहा हूँ। शिवानी ने कहानियाँ, उपन्यास, संस्मरण, अनेक प्रकार की रचनाएं रची हैं। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं विषकन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधनी, पुष्पहार, 4 दिन, कथा संग्रह में 14 फेरे, कैजा, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी उपन्यास। इनमें से मायापुरी मैं भी जानता हूँ कि मायापुरी यह मासिक पत्रिका थी और यह काफ़ी दिनों तक लोकप्रिय रही। अब इनकी भाषा शैली में, इनकी भाषा शैली व्यवहारिक तथा सजीव है, जिसमें बोलचाल के शब्दों और मुहावरों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। इन्हें साहित्य सेवा के लिए पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। लाल हवेली, करिए छिमा की चिलगाड़ी, मधुयामिनी इनकी अन्य लोकप्रिय कहानियां हैं। इन्होंने अपनी कृतियों में सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वास इत्यादि बाह्य आडंबरों पर करारा व्यंग किया है। लोग इनकी रचनाओं, इनकी कृतियों तथा इनकी भाषा शैली से, इनकी काव्य से, इनकी रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे। अब मैं तुम्हें कहानी का परिचय बताने जा रहा हूँ। कहानी सती कहानी शिवानी द्वारा लिखित है
कहानी में शिवानी ने मदलसा नाम के एक तेज तर्रार महिला के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आज के युग में किसी के भी बातों में, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन मनन करते हुए अपने मन में यह सोचना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि आज के युग में किसी को भी यह नहीं समझना चाहिए कि वह जो कह रहा है सत्य कह रहा है, जो कह रहा है हमारे हित के लिए कह रहा है, जो कह रहा है वह परमार्थ के लिए कह रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कम है। व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने लिप्सा, अपने लोभ, अपने स्वार्थ के लिए काम करने के लिए बुरे से बुरे कार्य करने में भी नहीं हिचकता है। इस तरह से यदि हम दूसरे के बातों को बिना सोचे समझे यदि मान लेते हैं तो वह व्यक्ति कालांतर में मुझे आराम से बेवकूफ़ या मूर्ख बना करके हमारे सामानों को ले सकता है, हमारे ऊपर अत्याचार कर सकता है, हमारा अनहित कर सकता है। जैसा कि तुम देख रहे हो, मदलसा ने भी सती का ढोंग रच करके तीनों महिलाओं को कैसे अपने जाल में उलझा लिया, उन्हें मूर्ख बनाया और उनके सामान लेकर के रफू चक्कर हो गया। तो इस तरह से इस कहानी का संक्षिप्त परिचय था। अब मैं तुम्हें कहानी का सारांश बताने जा रहा हूँ। कहानी का सारांश बताने से तुम लोगों के मन में वह कहानी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। उसके बाद कहानी पढ़ने से भी ठीक रहेगा। तो कहानी का सार बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। लेखिका शिवानी, जिनका असली नाम गौरव था, प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़ने के लिए तैयार थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों की भीड़ थी। रिजर्वेशन स्लिप में ढूंढने से उन्होंने पाया कि डिब्बे में जो तीनों सहयात्री हैं उसकी, वह महिलाएं हैं। यह जान करके उन्हें खुशी हुई कि उनके पास में उनके साथ यात्रा करने वाली जो यात्री है वह महिलाएं हैं। 2 महिलाएं आ चुकी हैं, जिनमें एक महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। इन दोनों महिलाओं के पास काफ़ी सामान था। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी। उसके सलवार, कमीज, दुपट्टा, रुमाल आज सभी खादी के थे। उसके चेहरे पर रोब था, तेज था, लेकिन लावण्य नहीं था। उन्होंने अपना परिचय स्वयं दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी, आश्रम को चलाने वाली थी। हाल ही में विदेश से लौटी थी और किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। ये तो पंजाबी महिला के विषय में हो गया। दूसरा है महाराष्ट्री महिला। महाराष्ट्री महिला ने अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके कहने से यह पता चला कि वे एक महाराष्ट्रियन हैं। मराठी पत्रिका पढ़ने की व्यस्त थी। वे किसी भी मेजर जनरल बनोलकर की पत्नी थी। इस तरह से महाराष्ट्रियन महिला के विषय में संक्षिप्त परिचय मिला। गाड़ी की सीटी देते हैं। अब ध्यान देना, पहली महिला पंजाबी, दूसरी महिला महाराष्ट्रियन या मराठी थी और तीसरी स्वयं लेखिका थी। अब जो चौथी महिला आने वाली थी, वह गाड़ी की सीटें देते ही डिब्बे में प्रवेश किया। उसके हाथ में बेत की बनी हुई एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ। उनकी लंबाई 6 फुट 10.5 इंच थी। चौथी महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम मदालसा सिंघानिया है। क्या नाम था उसका? मदालसा सिंघानिया। वह कल ही प्रिटोरिया
प्रिटोरिया से भारत आई अपने पति की मृत देह लेने के लिए। प्रिटोरिया, ध्यान देना, प्रिटोरिया अफ्रीका में एक छोटा सा देश के रूप में माना जाता है। तो प्रिटोरिया से वह भारत आई थी अपने पति के मृतदेह को लेने के लिए। मदालसा की वेशभूषा में कहीं भी वैधव्य का किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं था। युवा महिला, यौवन से भरी हुई, लावण्य से भरी हुई, सुंदर, ऊंचे कद की महिला, वेशभूषा से भी वह बड़े घर की जान पड़ती थी। इस तरह से उसका कोई भी लक्षण यह नहीं था कि वह वैधव्य का मतलब होता है विधवा का भाववाचक संज्ञा है। 10 क्लास में तुम्हें पढ़ा चुके हैं। विधवा, जिस स्त्री का पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं, और वैधव्य विधवा से ही बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। उसने बताया कि उसके पति पिछले 1 वर्ष पहले पर्वतारोही के दल के साथ भारत आए थे। एक समय तूफान आया और तूफान में वह गिर करके नीचे दब करके मर गए। जब भारत सरकार को पता लगा कि वह प्रिटोरिया का है, उसका देह मिला हुआ है, तो उसने मदालसा को सूचित किया। मदालसा ने बताया कि वह सती होने के लिए भारत आई है। जब उन तीनों महिलाओं ने, अर्थात सती शिवानी, सती कहानी की लेखिका शिवानी, मराठी महिला और पंजाबी, जब उन लोगों ने इस बात को सुना कि वह सती होने के लिए भारत आई है, तो वह हैरान रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कभी ऐसी महिला भी सती हो सकती है। यह सुनकर के तीनों महिलाएं आपस में एक दूसरे को देखने लगी। खादीधारी पंजाबी महिला ने कहा कि ऐसा मूर्खता करना तुम्हें या तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ऐसी मूर्खता नहीं कर सकती हो, अर्थात तुम सती नहीं हो सकती। मदालसा ने अपना निश्चय फिर से दोहराया, नहीं, वह सती अवश्य होगी। पंजाबी महिला बोली कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हें अपने आश्रम में ले आऊँगी। मदालसा ने बताया कि उसकी परनानी, उसकी नानी, उसकी माँ, उसकी भाभी, जितने भी उसके पहले के लोग थे, सभी ने ऐसा ही किया था। सभी ने सती होने के कर्तव्य को पूरा किया था और वह अपने खानदान के इस परंपरा को बरकरार रखेगी, अर्थात वह विसवती अवश्य होगी। मदालसा हाथ मुंह धोने गुसल खाने में चली गई। बातचीत चलता रहा। उसके वहाँ जाते ही सती ने आपस में तीनों के साथ मिलकर के बात किया। मराठी महिला ने उसे अजीब औरत कहा। क्या औरत है, क्या औरत है, पति के मृत शरीर को लेकर के उसके साथ में अपना भी दाह संस्कार करवा करके सती होना चाहती है। यह तो उसकी मूर्खता है। मराठी महिला ने अजीब ढंग से कहा, जब कोई सती होने वाला होता है तो यह ढिढोरा पीट करके नहीं आता कि वह सती होने जा रही है। खादीदारी महिला का पूर्ण विश्वास था कि मदालसा अवश्य सती हो जाएगी, क्योंकि उसकी बातों से ऐसा पता चलता था कि वह अपने निश्चय से कभी भी हटेगी नहीं। और इस तरह से उन लोगों में यह गुनसुन आपस में बात विचार होने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वह महिला सती होने से बच जाए।
कुछ आपस में बात करके लोगों ने कहा कि पुलिस को खबर करनी चाहिए, पुलिस को खबर कर देनी चाहिए, जिससे कि उसे सती होने से रोका जाए। इतना कहते ही वे चुप हो गई और देखते हैं कि सामने मदरसा हाथ मुँह धो करके आ गई। अब उसने कहा कि काफ़ी समय बीत गए हैं। सब ने उसकी तरफ देखा और उसने कहा कि अब कुछ खा पी लिया जाए, टिफ़िन कर लिया जाए। इसलिए सब ने अपने अपने टिफ़िन दान निकाल लिए और सब ने टिफ़िन करने के लिए, खाना खाने के लिए तैयार हो गई। मदरसा ने भी अपना टिफ़िन निकाला। खाना खाने के बाद सोचा कि और इनके साथ क्या किया जाए। इसके पहले ही खाना खाते समय उसने उन लोगों के खानों की तारीफ़ की, अर्थात मराठी, पंजाबी और सिवानी के, जिसके कारण से उन सभी लोगों ने उसे खाने के लिए निमंत्रित किया। कहा कि तो इसमें क्या है, मेरा टिफ़िन आपका ही टिफ़िन है, इसलिए इसमें ही शेयर कीजिए। तब उसने कहा कि जब मैं आप सभी का टिफ़िन कर लूँगी तो मेरा टिफ़िन क्या होगा। उन लोगों ने मिल कर के कहा कि तुम हम सब के टिफ़िन को कर लो और मैं तुम्हारे टिफ़िन को कर लूँगी। इस तरह से आपसी बातचीत के ज़रिए मदरसा तो पहले ही से अपने बातों में सबको फंसा करके रखी थी। उसकी चातुर्यपूर्ण बातों को तो कोई समझ नहीं रहा था, लेकिन उसकी बातों से वे लोग बड़ी प्रसन्न थी और आपसी मत में वे सभी सक्रिय थी कि मदरसा बड़ा ही सहृदय महिला है। इसलिए सभी लोगों ने उसके टिफ़िन दान से थोड़े थोड़े लेकर के टिफ़िन कर लिया और इस तरह से वह सभी टिफ़िन कर करके जब खाली हुई और इसी समय उसने भी उन लोगों के टिफ़िन के खाने को थोड़े ही देर में चट कर दी। इससे उन लोगों का विश्वास और भी पक्का हो गया कि यह निश्चल है, इसके मन में किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है। और इस तरह से वे सभी तीनों महिलाएं, सिवानी, पंजाबी महिला, मराठी महिला, टिफ़िन कर लिया। उधर मदरसा भी उन लोगों का पूरे टिफ़िन को खा करके टिफ़िन साफ कर दिया। इसके बाद उसने अपना पानदान निकाला और तीनों महिलाओं से कहा कि मेरे पास एक पान है, खाने के बाद ये मीठा पान खाती हूँ और इस पान का एक विशेषता है कि खाने के बाद बड़ी मीठी नींद आती है। इस तरह से लोगों ने सोचा कि यह बड़ी ही अच्छी और नेक महिला है, हम लोगों को भी पान खिलाना चाहती है, तो चलो खा लेते हैं। उसके बाद उसने सबको पान खिलाया और पान खाने के बाद सती ने कहा फिर कि सती प्रथा पर जोरदार बहस करते हुए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाती है। और जब थोड़ा देर बीत जाता है तो थोड़ी देर बाद मदरसा बोली, चलो अब रात बहुत हो चुकी है, अब थोड़ी देर के लिए हम लोग सो जाएं, क्योंकि सुबह फिर हम लोगों को उठ करके अपने अपने स्थान पे जाना है। तीनों महिलाएं टिफ़िन करने के बाद, उसके पान खाने के बाद, कुछ बातें करने के बाद भाव विवल हो चुकी थी, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ अपना कोई है और बड़ी प्रसन्नता से उन लोगों ने उसकी बातों में आकर के कहा, चलो अब सो ही लेते हैं।
आराम करने के माध्यम से जब वे लोग सोई तो तीनों महिलाओं को गहरी नींद आ गई। जब सबकी आंखें खुली तो उन सभी ने देखा, क्या देखा कि वे सभी उठ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मदालसा गायब थी। वह अपने साथ सबके सामान को लेकर के गायब हो चुकी थी। सुना है उन लोगों ने अपने मन में समझ गई कि वो सब तो चाल लग रहा है इसी मदालसा की थी, और मदालसा अपने चाल में हम लोगों को भड़का ली। वह अपने साथ सबका सामान भी ले गई। सुना है कुकुर मुत्तों को पीस कर बनाया गया विष गहरी नींद लाता है। शायद मदालसा ने वही किया था, हम लोगों को गहरी नींद में सुला करके हम लोगों के सामान को लेकर के गायब हो गया। लेखिका को लगा कि वह फिर हम लोगों को अवश्य ही खिलाया होगा। पंजाबी महिला बिलख रही थी कि उसने उसके सूटकेस के अंदर से आश्रम के 10,000 रुपये निकाल लिए। मिसेज बनोलकर बोली कि उसके विवाह का जड़ाऊ सेट गायब होता है। लगता है सती की बच्ची हमें कोई विष खिला गया। सिर पटका, लेकिन कुछ होने वाला तो नहीं था। चैन खींच करके गाड़ी रोकी गई। सती को पकड़वाने के लिए पुलिस को खबर दी गई, पर वह आज तक नहीं मिली। और इस तरह से सती ने उन सभी को अपने जाल में, अपने चातुर्यपूर्ण बातों में, अपने लावण्यता में, अपनी यौवन की सुंदरता में उन लोगों को ऐसा फंसाया जिससे कि वे सभी उसकी जाल में फंस करके उसकी बातों में आ करके अपने सब कुछ को खो दिया। इस तरह से सती कहानी में लेखिका ने यह बताया, लेखिका ने यह सबको समझाया है कि किसी भी सुंदर स्त्री अथवा पुरुष के सुंदर बातों में, मीठे मीठे बातों में आकर के उसकी चाय चुपड़ी में रह करके हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें उनको बातों को सुनना चाहिए, लेकिन अपने मन में विचार करके अपने ढंग से हमें काम करना चाहिए। यहाँ एक बात और भी कहा जा सकता है कि यात्रा करते समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए खान पान की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। यह भी हमें शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे मैं अपना समाप्त करता हूं, और तुम सभी को धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पे अपना वाचन विराम देता हूं। धन्यवाद।